हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन चलिए प्रैक्टिस किया जाए कोलैप्स वाले मैकेनिज़्म से कोलैप्स लोड निकालने के लिए। तो वो क्वेश्चन कुछ है इस प्रकार। तो ये कुछ इस प्रकार का बीम है जिसमें फिक्स्ड सपोर्ट्स के बीच में क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम चेंज हो रहा है। बीच पॉइंट पे सी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन कुछ चेंज हुआ है। यहाँ 2 MP प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी है, तो इधर MP है, तो इसका हमको कोलैप्स लोड निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले अगेन पहला स्टेप वही है, रिएक्शन निकालिए, DSI निकालिए, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट ईच अदर है, तो 2 इधर 4 और 4 में से -2 DSI 2 आ जाएगा। 4 रिएक्शन 2 इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को नहीं ले रहे हैं। टोटल पॉसिबल हिंजेस कितने बन सकते हैं? तो एक यहाँ बन सकता है A पे, और कहाँ बन सकता है? C पे बन सकता है, B पे बन सकता है, और पॉइंट लोड के नीचे अगर मैं इस पॉइंट को D बोल दूँ, ये पॉइंट हमारा D है, तो इसके नीचे बन सकता है ABCD। तो टोटल कितने पॉसिबल हिंजेस कितने हैं? पॉसिबल हिंजेस टोटल 4। अगला स्टेप है कि पॉसिबल हिंजेस तो 4 हो गए, कितने हिंजेस पे ये फेल कर जाएगा? PHRC, मतलब पॉसिबल हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, PHRC कितने पे? तो वो होता है R+1। तो R+1 के हिसाब से ये हो गया 2 + 1 दैट इज़ 3। तो नंबर ऑफ मैकेनिज़्म वो कितना बनेगा? वो बनेगा हमारा N - R, ये N था, 4 - 2 दैट इज़ 2। 2 मैकेनिज़्म बनेगा, तो बनाते हैं। तो पहले मैकेनिज़्म में ACB को फेल कराते हैं, तो वो कुछ ऐसे फेल होगा। मैकेनिज़्म 1, तो हम लोग ACB को हम लोग मैकेनिज़्म बना रहे हैं। तो ACB, D पे पॉइंट लोड भी लगा है, वो भी लगा देता हूँ मैं। D पे W लोड लगा है। तो हमारा मैकेनिज़्म बनने के कारण ये θ1 रोटेट किया, तो इस तरफ जो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी है वो सेक्शन अलग होने की वजह से 2 MP है, तो यहाँ मूवमेंट भी जो जनरेट होगा 2 MP तक होगा। जॉइंट पे अगेन ऐसे जॉइंट पे ये θ1 बना, तो उसके रेजिस्टेंस में अगेन इस तरफ 2 MP, सॉरी जॉइंट पे हम लोग 2 MP नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ MP है, यहाँ 2 MP है। जॉइंट पे दोनों प्रकार के मटेरियल हैं, MP वाला भी 2 MP वाला भी, तो हम लोग MP वाला लेंगे क्योंकि वीक वाला पहले फेल कर जाएगा। तो जॉइंट पे θ1 MP, इधर भी MP आएगा, और इधर θ2 इधर θ2, और इधर तो केवल MP है ही, तो इधर MP। तो ये कुछ ऐसे लगा। तो अब नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन 0, टोटल वर्क डन 0। तो टोटल वर्क डन 0 करने के लिए क्या करना होगा हमको? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। एक्सटर्नल यहाँ पे केवल एक है, ये W, तो मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है ये Y आ रही होगी, तो बना देते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये Y है। तो
क्या आएगा बन के फॉर्मूला, W इंटू वाई, और इंटरनल में सब निगेटिव है क्योंकि अपोजिट में हो रहे हैं, 2mp इंटू θ1 प्लस mp इंटू θ1 प्लस mp θ2 एंड प्लस mp θ2, और ये सब ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं इसको एक सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, W इंटू वाई माइनस 3mp θ1 प्लस 2mp θ2। अब θ2 θ1 और y के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल, आप देख सकते हैं कि एकदम बीचों बीच L/2 डिस्टेंस पे हो रहा है, L/2 डिस्टेंस पे, तो मैं ये एक चीज़ कह सकता हूँ कि θ1 और θ2 तो बराबर होंगे। सिमेट्रिकल है तो θ1 इक्वल टू θ2, ये तो होगा। दूसरी बात, ये यहाँ पे y जो है ये θ2 इंटू दिस डिस्टेंस, और ये दिस डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी थी 2L/3 यहाँ से यहाँ तक, तो बचा हुआ L/3, तो y इज इक्वल टू L/3 टाइम्स θ2। तो रखते हैं सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में, तो W इंटू L/3 इंटू θ2 माइनस 3mp, θ1 θ2 बराबर है तो सबको θ2 कर दो, 2mp θ2, तो ये 5 हो जाएगा, θ2 कट जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 5 वेट अ मिनट 5mp डिवाइडेड बाई L इंटू 3, तो ये हो गया 15mp बाई L। ये तो अभी पहला आया, ये अभी पहला आया, एक और आएगा, एक और आएगा। मैकेनिज्म 2 की बात करते हैं। चलिए, तो देखिए ये मैकेनिज्म 2 है जहां हम लोग ADB इन 3 हिंज पॉइंट को लेके चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अब देखेंगे हम लोग कि ये θ1 यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग 2mp मिल रहा है, यहाँ पे D के नीचे ये θ1 इसके करस्पॉन्डिंग mp मिल रहा है क्योंकि ये mp वाले सेक्शन में है, ये θ2 इसके करस्पॉन्डिंग mp रेजिस्टेंस, ये θ2 इसके करस्पॉन्डिंग भी mp रेजिस्टेंस। तो अब निकालते हैं हम, अगर इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं, ये टोटल लेंथ को मान लेते हैं y, तो टोटल इंटरनल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इंटू वाई माइनस में 2mp इंटू θ1 प्लस mp इंटू θ1 प्लस mp इंटू θ2, यहाँ भी mp इंटू θ2, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2mp θ2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख दे रहा हूँ, 3mp θ1 प्लस 2mp। अब रिलेशन निकालते हैं, y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस तरफ देखूँ ट्राइंगल A दिस मान लेता हूँ D डैश D में, तो ये 2L/3 है, 2L/3, तो क्या हो जाएगा 2L/3 इंटू θ1, ये y हो जाएगा। अगर उधर की ट्राइंगल से देखो तो ये L/3 था, L/3 θ2, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि θ2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स θ1, तो सारी चीज़ों को θ1 के टर्म्स में रख दो,
इन इक्वेशन 1 इक्वल टू 0, टोटल वर्क डन इक्वल टू 0 होगा। तो इन इक्वेशन 1 सारी चीज़ों को थीटा 1 के फॉर्म में रख देते हैं। तो W इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा, 2L/3 थीटा 1 माइनस 3 MP थीटा 1 ऑलरेडी है, प्लस 2 MP इंटू थीटा 2 की जगह 2 थीटा 1। अब ये 4 + 3 हो गया 7, और ये हो जाएगा थीटा 1 खत्म, 2L/3 W इजक्वल टू ये क्या आ जाएगा 7 MP। तो ये आ जाएगा W इजक्वल टू 21/2 MP/L। मतलब मैं इसको कह सकता हूँ और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 10.5 MP/L। तो दोनों केस में सबसे छोटा कौन सा है, इधर आया था 15 MP/L, इधर आया था 10.5 MP/L। तो दोनों केस में सबसे छोटा वाला है हमारा 10.5 MP/L। तो कोलैप्स लोड हो जाएगा, कोलैप्स लोड इज इक्वल टू 10.5 MP/L। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से उन बीम का हम लोग निकाल सकते हैं कोलैप्स लोड जिनका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे ही आप एक प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसका अगर हो सकेगा तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा किसी चैनल वैनल के थ्रू इस क्वेश्चन को, जहां मैं जस्ट अपोजिट कर दे रहा हूं। वेट अ मिनट, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूं हल्का सा। लोड यहाँ लग रहा है W फ्रॉम हियर L/3 2L/3। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के डाउट आ सकता है कि सर एक कोलैप्स मैकेनिज्म ऐसे भी बन सकता है, BDC बनने को तो बन सकता है, लेकिन उसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इधर की तरफ AC वाले पोर्शन में लोडिंग आई ही नहीं अपने मैक्सिमम लिमिट तक। तो एक तरह से मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब बाकी इसको बनाएंगे तो आपका MP इससे ज़्यादा आएगा 10.5 से, करके देख लीजिएगा, वो भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो कोलैप्स मैकेनिज़्म बनने को तो वो भी बन जाएगा, लेकिन हमारा इन्हीं दोनों में हो जाएगा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसका भी आंसर मैं दे दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा आप लोग। इसका आंसर दे दे रहा हूँ मैं। इसका कोलैप्स आएगा 15 MP/L। अब आप लोग ट्राई करिएगा। अब हम लोग चलते हैं फ्रेम वाले क्वेश्चन पे। या फ्रेम वाला क्वेश्चन अलग से एक में समझा दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फ्रेम वाला क्वेश्चन एक अलग से मैं समझा दूँगा। चलिए फ्रेम पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं UDL का, क्योंकि UDL में हमको पता है कि हिंज पॉइंट बनता है वहाँ पे जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, लेकिन हमको ये नहीं पता कहाँ पे होगा, ये तो नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले DSI निकालते हैं एकदम वैसे ही। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है नहीं, इनके रिएक्शन अपने हॉरिजॉन्टल वाले एक दूसरे को काट दे रहे। तो यहाँ से 2 रिएक्शन मिला, यहाँ से 1, तो टोटल रिएक्शन 1 माइनस इक्वेशन 2 DSI आ गया 1, R इक्वल टू 1। नंबर ऑफ पॉसिबल हिंजेस कहाँ बनेगा? एक तो A पे बनेगा, ये कहीं क्लियर है। एक A और B के बीच में, AB के बीच में कहीं बनेगा जहाँ SF इक्वल टू 0 हो। तो पॉसिबल हिंजेस कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पॉसिबल हिंजेस 2। नंबर ऑफ हिंजेस रिक्वायर्ड फॉर फेलियर, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस फॉर कोलैप्स, hinges for collapse
वो कितना चाहिए, r प्लस 1, r है 1, 1 प्लस 1 2, वो भी 2 चाहिए। तो मैकेनिज़्म कितना बनेगा, मैकेनिज़्म कितना बनेगा, मैकेनिज़्म कितना होता है n माइनस r, n है 2, r है 2, सॉरी r है 1, तो हमारा बन गया मैकेनिज़्म एक ही मैकेनिज़्म बनेगा। ठीक है, तो बनाते हैं एक ही मैकेनिज़्म। हमको पता है ये है हमारा बीम, ये यूडियल लोड, ये है हमारा हिंज सपोर्ट। तो पहला हिंज तो यहाँ बनेगा, ये क्लियर है, फिक्स सपोर्ट पे एक हिंज तो बनेगा यहाँ पे। दूसरा हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट है जहाँ शेयर फोर्स 0 हो रहा है, वहाँ पे हिंज बन रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसके हिसाब से। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा नीचे, जिन लोगों को नहीं पता है पॉइंट लोड के लिए तो वर्क डन निकालना आसान था, लोड इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट कर दे रहे थे। यूडीएल के लिए उसके अंदर की एरिया इनटू यूडीएल की इंटेंसिटी होती है। अगर नहीं पता है तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल लेंथ L थी, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स, ये L माइनस एक्स हो गया। सब पूरा टोटल मूवमेंट कैपेसिटी MP है। ठीक है, MP है, कोई क्रॉस सेक्शन वगैरह में चेंज है नहीं, तो पूरा MP। ठीक है, तो दो ही हमारे बन रहे हैं, तो एक यहाँ पे θ1, एक यहाँ पे θ2, करस्पॉन्डिंग θ2, θ1 एंड इधर θ1। ठीक है, ठीक है, तो इस θ1 को यहाँ पे रेजिस्ट करेगा MP, इसको यहाँ पे रेजिस्ट करेगा MP, इसको यहाँ रेजिस्ट करेगा MP। बट यहाँ वाले का क्या, यहाँ वाले पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक हिंज नहीं है, नो हिंज। नो हिंज मतलब कोई MP नहीं, यहाँ M इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो फिर अगेन हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द यूडीएल स्मॉल w, तो एक्सटर्नल फोर्स में तो वही है, एक्सटर्नल वर्क डन उसी के कारण होगा, तो स्मॉल w इंटू उस एरिया कितनी है। अगर मैं इसको, इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख दे रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल y, हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया, ये डिस्टेंस है y, तो हमारा टोटल एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू ये पूरा लेंथ L इंटू y, ये हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। माइनस में इंटरनल वर्क डन में क्या क्या आएगा, MP इंटू θ1, यहाँ से MP इंटू θ1, यहाँ से MP इंटू θ1, तो 2MP इंटू θ1 और 1MP इंटू θ2, ये आ गया, और ये टोटल इक्वल टू 0 होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू 0। अब हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो θ1 और θ2 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या है, इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल A, ये B और B डैश, ठीक है, सॉरी B वो वाला है, तो ये C मान लेते हैं इसको, C और ये C डैश। तो इस ट्रायंगल में देखें तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आएगा, L माइनस एक्स इंटू θ1। और अगर ट्रायंगल B C डैश C में देखें, छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा x इंटू θ2।
तो यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 के बीच में भी एक रिलेशन आ गया। थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन L माइनस एक्स थीटा 2, ठीक है। और वैसे ही क्या कहते हैं आप थीटा 2 के फॉर्म्स में y को भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा 2। तो सबको एक फॉर्म में लिख के कोशिश करते हैं आंसर निकालने की। इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा W इंटू हाफ इंटू L इंटू एक्स इंटू थीटा 2। ये माइनस में 2 MP थीटा 1 था, तो थीटा 1 को ही चेंज करना है। 2 MP एक्स अपॉन L माइनस एक्स थीटा 2 प्लस MP इंटू थीटा 2, ये हो गया इक्वल टू 0। थीटा 2 सब में से कट जाएगा। ये थीटा 2 कट गया, बचा क्या? सीधे मैं लिख रहा हूँ W इंटू हाफ L इज इक्वल टू, ये 2 MP कॉमन ले लें तो ये 2x अपॉन L माइनस एक्स, उधर 1 हो जाएगा। दोनों मिल के क्या बनेंगे? ये आ जाएगा MP कॉमन L प्लस एक्स अपॉन L माइनस एक्स। करके देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो ये यहाँ 1 MP कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ x अपॉन L माइनस एक्स आ जाएगा, 2x अपॉन L माइनस एक्स आ जाएगा। सबको सम करेंगे तो ये L माइनस एक्स उधर गया, हाँ सेम सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमको MP मिला, कितना? MP मिलेगा हमारा हाफ इंटू एक्स L माइनस एक्स अपॉन L प्लस एक्स। ये हमको MP मिला, ठीक है, इंटू W। MP की वैल्यू हाफ इंटू एक्स इंटू L माइनस एक्स अपॉन L प्लस एक्स इंटू W। तो अब हमको चाहिए, क्योंकि W कोलैप्स लोड कम से कम कोलैप्स लोड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोलैप्स लोड और MP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो अगर कोलैप्स लोड कम चाहिए तो MP भी कम हो, ठीक है, MP की वैल्यू कम हो। तो वो कैसे निकलेंगे? तो अगर किसी को बेसिक मैथ्स थोड़ी सी याद हो, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका, तो अगर किसी की इक्वेशन रहती है तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो वहाँ से उस इक्वेशन की एक सॉल्यूशन निकल आती है, x की वैल्यू मिल जाती है। उस x की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो आंसर मिल जाता है। अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन याद आ रहा हो तो, नहीं याद आ रहा है तो बात ही अलग है। तो अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन याद आ रहा हो तो ऐसे निकाला करते थे। तो यही करेंगे काम यहाँ पे भी। तो आप लोगों के लिए मैं पहले से ये करके रखा हूँ और इसमें आप लोगों को मेहनत ना करना पड़े, तो मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ। जब आप डेल MP बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो जो भी इक्वेशन बनेगी वहाँ से हमको x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनेगी, उससे एक x की वैल्यू निकल के आएगी और वो x की वैल्यू निकल के आएगी 0.414L। और जब आप इस 0.414L को इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको कोलैप्स लोड बन के निकलेगा 11.67 MP बाई
एल स्क्वायर, 11.67 MP/L², ये बन के निकलेगा। सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? लेट मी चेक। मुझे तो नहीं लग रहा, अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ जिसमें सारे फिगर्स हैं, उनके आप कोलैप्स लोड रटने की कोशिश करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में तो डायरेक्ट फिगर दिया रहेगा, आपको कोलैप्स लोड पूछेगा तो वहाँ पे आप कहाँ इतना लेंदी कैलकुलेशन करने जाएंगे। तो वो टेबल आप रट लीजिएगा, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मेरी गलती यहाँ पे थी, ये LX है, यहाँ मैंने X छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने L छोड़ दिया, बाकी आएगा वही। X की वैल्यू 0.414, मतलब यहाँ से 0.414 डिस्टेंस पे 0.414 L डिस्टेंस पे प्लास्टिक हिंज बनेगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैलकुलेट। बाकी भी बीम्स के हम लोग को देख लेने हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे डिफरेंट सेक्शन और उनके करस्पॉन्डिंग कोलैप्स लोड। सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम और उस पर पॉइंट लोड लग रहा है बीच पे, तो इसका कोलैप्स लोड आता है 4 MP/L। फिर है UDL और सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका आता है 8 MP/L। फिर आता है फिक्स्ड बीम और बीच में लोड लग रहा है, तो इसका क्या आएगा, इसमें प्लास्टिक हिंज 3 जगह बनेंगे, 1 2 3, इन दोनों में एक ही जगह बनेगा। ठीक है, फिक्स्ड बीम बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका भी जो आएगा 8 MP/L, बीच में पॉइंट लोड लग रहा है। फिर फिक्स्ड बीम विथ UDL, फिक्स्ड बीम विथ UDL, तो इसका जो आता है, अच्छा हाँ एक चीज़ और, UDL वाले में ये L² रहता है, ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो UDL में यहाँ L² होता है। ठीक है, फिक्स्ड बीम में UDL 16 MP/L²। फिर अगर सिंपली सपोर्टेड है और कहीं इधर उधर लगा है तो ये होगा 2 MP, सॉरी ओनली MP L/AB। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग निकाल लीजिएगा ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, बट फिर भी अगर दिमाग में रहा तो क्या पता फास्ट हो जाए। इसका हो जाएगा 2 MP L/AB। अब आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में बीच में अगर W है तो 6 MP/L, कहीं इधर उधर है तो MP × L+B अपॉन में AB। एंड द थर्ड वन, अगर UDL है तो इसका अभी हम लोगों ने देखा था 11.67 MP/L²। सो इन दिस वे डिफरेंट सेक्शंस का हम लोगों ने कोलैप्स लोड देखा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और, कि सिंपली सपोर्टेड के लिए 4 MP/L जब पॉइंट लोड बीच में लगा है, UDL के लिए 8 MP/L² सिंपली सपोर्टेड बीम पे, फिक्स्ड बीम में पॉइंट लोड बीच में 8 MP/L, UDL तो 16 MP/L², सिंपली सपोर्टेड बीम में किसी अनदर पॉइंट पे W तो MP/L/AB, फिक्स्ड बीम में किसी डिफरेंट पॉइंट पे W तो 2 MP/L/AB, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर में 6 MP/L जब बीच में W लगा है,
किसी अनदर पोजीशन पे तो MP इंटू एल प्लस बी अपॉन AB इन दिस वे। एंड द लास्ट वन UDL है 11.67 MP/L²। देखिए फिक्स्ड और सिंपली को आप लोग एक तरह से और रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि जो चीज़ सिंपल में है उसका दुगना फिक्स्ड में है। याद करिए इधर W पॉइंट बीच पॉइंट पे लग रहा था तो 4 MP/L इधर था, तो इधर 8 MP/L है। इधर देखिए 8 MP/L² था तो इधर 16 MP/L² है। और तो और जब किसी डिफरेंट पोजीशन पे था तो इधर MP/L/AB था तो इधर 2 MP/L/AB है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। सो इन दिस वे हमारा बीम वाला तो क्या कहते हैं कोलैप्स मैकेनिज्म ख़त्म हो गया है। अब बस एक लास्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा प्लास्टिक एंड कोलैप्स लोड फॉर फ्रेम, ये ज़्यादातर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो ESE मेंस और गेट और इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए। SSC में ये नहीं पूछेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो जो लोग SSC तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ तक के लिए काफ़ी है। SSC के आगे वालों के लिए उसमें हम लोग बात करेंगे स्वे एनालिसिस और बीम एनालिसिस और कंबाइंड एनालिसिस, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।